आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 324 में है मेंशन है, वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इंश्योर करती है फ्री और फेयर इलेक्शन कंट्री में। यानी कि एक परमानेंट बॉडी जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा और वो अपने हिसाब से, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, अपने हिसाब से काम करने के लिए सक्षम होती है। ये इलेक्शन को कराना, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, यानी कि अच्छे से इलेक्शन पूरे कंट्री में हो जाए, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, वो पूरे कंट्री में कराने के लिए जिम्मेदारी लेती है। ये एक प्रकार से 3 मेंबर बॉडी होती है और ये जो रिकमेंडेशन है वो तारकुंडे कमेटी की तरफ से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी होगी। टोटल 3 मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि इनका कंपोजिशन क्या होगा। तो एक होता है उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और दो दो जो मेंबर होते हैं वो इलेक्शन कमीशन होते हैं, यानी कि 3 मेंबर बॉडी अकॉर्डिंग टू तारकुंडे कमेटी। इनका जो कार्यकाल यानी कि टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होगा या 65 ईयर्स का होगा। 6 ईयर्स यानी कि 6 साल तक के लिए होगा, या वो 65 ईयर की एज को अटेंड कर ले तब तक होगा। दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा उसके हिसाब से उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। दिस इज़ नॉट कंसर्ड विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये म्यूनसिपालिटीज़ और पंचायत के इलेक्शन को नहीं कराता है। तो ये कौन कराएगा? ये कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट, हर एक स्टेट का अपना इलेक्शन कमीशन होगा, वो पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का इलेक्शन करवाएगा। जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं वो इक्वल होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, दोनों मेंबर को इक्वल पावर भी होती है और उनको सैलरी और अलाउंसेस भी जज के सुप्रीम कोर्ट के बराबर मिलते हैं। और ये चुने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करते हैं एवरी 6 ईयर, या फिर 65 ईयर ऑफ एज अगर ख़त्म हो रहा है किसी मेंबर का तो। इनमें जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया की थी वो वीएस रमा देवी थी। अभी कौन है, इस समय कौन कार्यरत है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, आप लोग कमेंट करके बताएं।